ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 22 जनवरी 2023 के लिए है। विषय सत्य, स्वर्णपथ, निर्गमान। झूठी बात न फैलाना, अनुयायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धाम के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सामुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। और मैं उसके सामुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धाम के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था। ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना रहा है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं कुकर्मियों की संगति से घर न रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में सिथर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा। निर्गमान। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वो पर्वत के नीचे खड़े हुए। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भराई होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। निर्गमान। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू किसी के विरोध झूठी साक्षी न देना। याकूब। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी दया पर भी लगाम लगा सकता है। एक ही मुंह से धन्यवाद और शराब दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोचते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लटा में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारी सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। यशुआ। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पूर्व महाद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। मत्ती। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और कहते हैं कि देखो, पेटू और प्याकड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र।
पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया। तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। मत्ती। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और जीरे और सौंफ का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे कपटी शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों की समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धार्मिक दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। मत्ती। सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अनंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूमंडल होंगे। तब बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्य अद्विकता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। प्रकाशित वाक्य। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वालित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबल गिर गया। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, और उसके अधम परमेश्वर को स्मरण आए हैं। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया, और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा, और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो अबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर कर दी, कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। प्रकाशित वाक्य। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की हैं। और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। अब मैं मेरी बिकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सत्य की हमेशा जीत होती है, रोग और पाप अपने ही भार से गिरते हैं। सत्य युगों की चट्टान है, कोने के सिरे का पत्थर है, परंतु जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। जब मिथ्याई विश्वासों को अपने मिथ्यात्व का थोड़ा सा भी पता चलता है, तो वो मिटने लगते हैं।
त्रुटि और उसके कार्यों का ज्ञान सत्य की उस समझ से पहले होना चाहिए जो त्रुटि को नष्ट कर देती है, जब तक कि संपूर्ण नश्वर भावतिक त्रुटि अंत में गायब नहीं हो जाती और शाश्वत सत्य मनुष्य द्वारा और आत्मा द्वारा बनाया गया है, उसकी सच्चाई समानता के रूप में समझी और पहचानी जाती है। क्रिश्चियन साइंस में कोई मिता भेद या विरोधाभास नहीं है, क्योंकि इसका तर्क उतना ही समान जैसा पूर्ण है जितना कि सटीक रूप से बनाई गई न्यायवाकी का तर्क या अनका गणित में ठीक से गणना की गई राशि। सत्य हमेशा सत्य होता है और आधार या निष्कर्ष में कोई त्रुटि बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जैसे प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है और अंधकार के स्थान पर सब प्रकाश हो जाता है, वैसे ही परम विज्ञान में आत्मा या ईश्वर ही मनुष्य का सत्यदाता है। व्यक्तिगत अंतर संबंध नहीं, बल्कि ईश्वरीय कानून पृथ्वी और मानवता के लिए सत्य, स्वस्थ और सद्भाव का संचारक है। पाखंड धर्म के लिए घातक है। एक शब्दिक प्रार्थना आत्म औचित्य की एक शांत भावना प्रदान कर सकती है, हालांकि ये पापी को पाखंडी बना देती है। हमें कभी भी सच्चे हृदय से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत कम उम्मीद है जो अपनी दुष्टता के साथ अचानक आमने सामने आते हैं और फिर इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं सूचक हैं जो उनके चरित्र के अनुरूप नहीं हैं। वो पाप के साथ गुप्त संगति रखते हैं और इस तरह के बाहरी लोगों के बारे में यीशु ने कहा है, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो जो सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। फरीसियों के आरोप उनके धर्म के समान ही आत्मविरोधाभासी थे। धर्मांध, लुटेरे, कपटी यीशु को खाऊ और शराब पीने वाला कहते थे। यीशु की प्रतिष्ठा उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत थी। क्यों? क्योंकि यीशु के ईश्वरीय सिद्धांत और व्यवहार को गलत समझा गया था। वो बेचैनी जो यीशु ने प्रेरित की और आध्यात्मिक आशीषें जो ऐसी बेचैनी से प्रवाहित हो सकती हैं, संसार उनकी सही व्याख्या नहीं कर सका। विज्ञान सदमे का कारण दिखाता है जो अक्सर सत्य द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात ये सदमा व्यक्ति और सत्य के बीच बड़ी दूरी से उत्पन्न होता है। पतरस की तरह हमें सच्चाई को नकारने या उस अजीवान बलिदान का उपहास करने की बजाय जो अच्छाई बुराई के विनाश के लिए करती है, चेतावनी पर रोना चाहिए। एक गलत मकसद में हार शामिल है। मन की चिकित्सा के विज्ञान में ईमानदार होना अति आवश्यक है, क्योंकि जीत अपरिवर्तनीय अधिकार के पक्ष में है। अधर्म को ढांकने से समृद्धि और किसी भी कारण की अंतिम विजय को रोका जा सकेगा। त्रुटि को मिटाने की अज्ञानता अक्सर आपको उसके दुरुपयोग के अधीन करती है। उनके सभी रूपों में बीमारी और बुराई के दावों को बेनकाब और उनकी निंदा करें, लेकिन किसी वास्तविकता का एहसास न करें। एक पापी को केवल ये आश्वासन देकर सुधारा नहीं जाता कि वो पापी नहीं है, क्योंकि पाप है नहीं। पाप के दावे को कम करने के लिए आपको इसका पता लगाना होगा, मुखटा हटाना होगा, भ्रम को इंगित करना होगा और इस तरह पाप पर विजय प्राप्त करना होगी और इसकी असत्यता को साबित करना होगा। बीमार केवल ये घोषित करने से ठीक नहीं होता कि कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये जानने से कि कोई बीमारी है नहीं। आप जान सकते हैं कि पहला सत्य अपने अनुयायियों की पवित्रता और ईमानदारी से कब आगे बढ़ता है। इस प्रकार के समय की स्वतंत्रता के बैनर पर मार्च का आयोजन होता है। इस दुनिया की शक्तियां लड़ेंगी और अपने प्रहारियों को आज्ञा देंगी कि जब तक वो इनके प्रणालियों की सदस्यता ना ले, तब तक सच्चाई को पहरा ना दें। लेकिन विज्ञान चाकू की नोक पर मार्च करता है। हमेशा कोई ना कोई हंगामा होता है, लेकिन सच्चाई के मांग के लिए ये एक रैली है। मसीही वैज्ञानिक का विज्ञान ईश्वरी कानून को दर्शाता है। इस प्रकार ये स्वयं के लिए कानून बन जाता है।
वो किसी आदमी पर हिंसा नहीं करता, ना ही वो झूठा अभियुक्त है। क्रिश्चियन साइंसदान बुद्धिमानी से अपने पाठ्यक्रम को आकार देते हैं और ईश्वरीय मन की अग्रणी का अनुसरण करने में ईमानदार और सुसंगत हैं। उसे जीवित रहने के साथ साथ उपचार और शिक्षा के माध्यम से साबित करना होगा कि मसीह का मार्ग एकमात्र ऐसा है जिसके द्वारा नश्वर लोगों को पाप और बीमारी से बचाया जाता है। ईमानदारी आध्यात्मिक शक्ति है, बेईमानी मानवीय कमजोरी है जो दिव्य सहायता से वंचित है। आप पाप को उजागर करते हैं, चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि भावतिक व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए, और नेक नियत का एक प्रतिफल होता है। छिपा हुआ पाप ऊंचे स्थानों पर आत्मिक दुष्टता है। इस विज्ञान में बहाना करने वाला ईश्वर को धन्यवाद देता है कि कोई बुराई नहीं है, फिर भी अच्छाई के नाम पर बुराई की सेवा करता है। बाबल, सब सेनाशकारी त्रुटि, अपने आप में विभाजित एक राज्य जो खड़ा नहीं हो सकता। भावतिक ज्ञान। 5 भौतिक इंद्रियों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर जितना ऊंचा मिथ्या ज्ञान निर्मित होता है, उतना ही भ्रम उत्पन्न होता है और उसकी संरचना का पता निश्चित होता है। वो झूठा दावा, वो प्राचीन मनियाता, वो पुराना सांप जिसका नाम शैतान बुराई है, ये दावा करते हुए कि पुरुषों को लाभ पहुंचाने या इन्हें घायल करने के लिए या तो बुद्धि है, शुद्ध भ्रम है, लाल अजगर है, और ये मसीह सत्य आध्यात्मिक विचार द्वारा निकाला गया है और इसलिए ये शैतान साबित हुआ है। मजाज और रूपक के माध्यम से परख करता, आत्मा का अमर लिखारी और एक सच्चा आदर्शवादी वो दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें नश्वर लोग अपनी छवि देख सकते हैं। महत्वपूर्ण आकृतियों में वो उन विचारों को दर्शाता है जो वो नश्वर मन में देखता है। इस प्रकार वो पाप के अहंकार को धिक्कारता है और उसके विनाश का पर्वभास करता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसने महिमा के द्वार खोल दिए हैं और पाप, जादू टोना, वासना और पाखंड को पछाड़ते हुए दिव्य विज्ञान की उड़त भाव्यता के साथ भूताप्रास्ति की रात को रोशन कर दिया है। वो राजपगड़ी और राजदंड छीन लेता है। वो शुद्ध और निर्मल धर्म को सिंहासन पर बिठाता है और केवल उन्हीं को ऊंचाई पर उठाता है जिन्होंने आज्ञाकारिता और कष्ट सहते हुए अपने वस्त्र सफेद किए हैं। युग बीत जाते हैं लेकिन सत्य का ये उठान हमेशा काम पर होता है। इसे त्रुटि के पूरे दिव्य मान को नष्ट करना चाहिए। इसलिए मनुष्य की आध्यात्मिक स्वतंत्रता में अंतकाल महिमा मंडित किया जाना चाहिए। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।